क्या आप जानते हैं कि कार में एसी चलाने पर ज्यादा फ्यूल क्यों खर्च होता है? या फिर क्या आप रिलायंस जियो के स्मार्ट और एडवांस चश्मे के बारे में जानते हैं, जिससे आपके वीडियो कॉलिंग का एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाएगा? क्या आपको पता है कि भारत में आगरा के अलावा एक दूसरा ताजमहल भी मौजूद है, लेकिन कहाँ? क्या आप जानते हैं कि नेताओं की गाड़ी के दरवाजे मोटे क्यों होते हैं? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, भारत में रेलवे यातायात का मुख्य साधन है, जो गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक हर किसी के लिए सुविधाजनक होता है। ऐसे में भारत के हर राज्य में रेलवे स्टेशन और ट्रैक मौजूद हैं, जिन्हें पार करने के लिए पुल का भी निर्माण किया गया है। लेकिन आम लोग अपना वक्त और चलने की मेहनत से बचने के लिए रेलवे ट्रैक पर चलकर उसे पार कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में रेलवे ट्रैक को पार करना गैर कानूनी है, जिसके लिए आपको 6 महीने की सजा और 1000 रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है। रेलवे के इस नियम के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसे में अगर किसी रेलवे अधिकारी ने आपको ट्रैक पार करते हुए देख लिया तो वह आपसे फाइन वसूल कर सकता है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे एक्ट के तहत सेक्शन 147 में रेलवे ट्रैक को पार करना गैर कानूनी बताया गया है, जिसके लिए व्यक्ति को 1000 रुपए का फाइन या 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही रेलवे यह भी बताता है कि ट्रैक और प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए यात्रियों को फुटओवर ब्रिज, सबवे या पुल का इस्तेमाल करना चाहिए, जो उनके लिए सबसे सुरक्षित रास्ता होगा। ऐसे में अगर आप भी समय बचाने के लिए रेलवे ट्रैक को छलांग लगा कर पार करते हैं तो अपनी इस आदत को जल्द से जल्द बदल दीजिए, वरना अपनी जान खतरे में डालने के साथ साथ आपको रेलवे को फाइन भी भरना पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 2, सर्दी का मौसम आते ही त्वचा रूखी हो जाती है, जिसकी वजह से त्वचा और होंठ फटने लगते हैं। ऐसे में त्वचा और होंठों की देखभाल के लिए भारतीय घरों में वैसलीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक प्रकार की पेट्रोलियम जेली होती है। इस प्रोडक्ट को सन 1859 में बनाया गया था, जिसका आविष्कार रॉबर्ट चेसेब्रू ने किया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वैसलीन का आविष्कार बेहतर त्वचा के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इसके आविष्कारक का मानना था कि वैसलीन का सेवन करने से व्यक्ति किसी भी तरह की बीमारी से बच सकता है। ऐसे में रॉबर्ट चेसेब्रू ने वैसलीन का प्रचार करने के लिए लोगों के सामने 1 चम्मच वैसलीन खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि वैसलीन में औषधीय गुण मौजूद होते हैं। ऐसे में लोगों ने वैसलीन की खरीद शुरू कर दी, लेकिन उसे खाने के बजाय चोट और खरोच में लगाने लगे। पेट्रोलियम जेली होने की वजह से वैसलीन का इस्तेमाल करने पर चोट और खरोच जल्दी भर जाते थे। इसके अलावा रूखी त्वचा और फटे होंठ भी ठीक हो जाते थे। लेकिन रॉबर्ट चेसेब्रू का मानना था कि वैसलीन का सेवन करना ज्यादा लाभदायक होगा, इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु होने तक रोजाना 1 चम्मच वैसलीन का सेवन किया था। यहाँ तक कि 50 साल की उम्र में जब रॉबर्ट चेसेब्रू को त्वचा रोग हुआ था तो उन्होंने नर्स से कहकर अपनी पूरी बॉडी में वैसलीन का लेप लगवाया था। ऐसा करने से उनका त्वचा रोग जल्द ठीक हो गया, जिसके बाद वैसलीन के औषधीय गुणों पर उनका यकीन और भी ज्यादा पक्का हो गया था और उन्होंने रोजाना वैसलीन खाना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 3, अगर आपने कभी किसी नेता की गाड़ी को गौर से देखा होगा तो पाया होगा कि उनकी कार के दरवाजे बहुत ही मोटे होते हैं। इतना ही नहीं, नेताओं के गाड़ी से उतरने तक बॉडीगार्ड दरवाजे को मजबूती से पकड़ कर रखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वे ऐसा क्यों करते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि नेताओं की गाड़ियां बुलेट प्रूफ होती हैं, जिसकी वजह से उनके दरवाजे भी काफी मोटे और मजबूत होते हैं। ऐसे में जब नेता कार से बाहर उतरते हैं तो उनके बॉडीगार्ड दरवाजे को कसकर पकड़ लेते हैं, ताकि दरवाजे में नेता का हाथ ना फंस जाए या उसकी दरवाजे से टक्कर ना हो जाए, क्योंकि ऐसा होने पर नेता को चोट लगने का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि जब कोई नेता या गेस्ट कार से उतरते हैं तो उनके बॉडीगार्ड सुरक्षा के लिहाज से दरवाजे को पकड़ लेते हैं और उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक नेता कार से दूर नहीं चले जाते। आपको बता दें कि बुलेट प्रूफ कार के दरवाजे 14 इंच तक मोटे होते हैं, जिसकी वजह से कार के अंदर स्पेस बहुत ही कम हो जाता है। यही वजह है कि बुलेट प्रूफ कार में सिर्फ 2 व्यक्ति ही बैठ पाते हैं, क्योंकि कार में दोनों तरफ 14 इंच दरवाजे मौजूद होते हैं। फैक्ट नंबर 4, इस धरती पर अनेकों प्रकार के जीव जंतु मौजूद हैं, जिनमें से कुछ जीव जमीन पर रेंगते यानी कि रेप्टाइल्स हैं और बच्चों को अंडे के रूप में पैदा करते हैं। वहीं स्तनधारी जीव जमीन पर चलते हैं और इंसान की तरह बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर ऐसे भी जीव मौजूद हैं जो जमीन पर रेंगते और बच्चों को जन्म देने के लिए जाने जाते हैं? इस तरह के जीवों को मोनोट्रीम कहा जाता है, जो रेप्टाइल्स होने के बावजूद भी अंडे नहीं बल्कि बच्चों को जन्म देते हैं। इस तरह के जीवों में प्लेटिपस का नाम सबसे पहले आता है, जो अपनी लंबी थूथन के लिए जाना जाता है। यह जीव पानी में रहता है और अपने लंबे पैरों की मदद से तैरता है, लेकिन यह अपने बच्चों को स्तनधारी जीव की तरह जन्म देता है। आपको बता दें कि मोनोट्रीम जीव मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के आसपास मौजूद जंगलों में ही पाए जाते हैं, क्योंकि धरती के अन्य इलाके मोनोट्रीम जीव के लिए फलने फूलने लायक नहीं है। क्या आप ऐसे किसी मोनोट्रीम जीव के बारे में जानते हैं? हमें कमेंट करके बताइएगा। फैक्ट नंबर 5,
आगरा में मौजूद ताजमहल को प्यार की निशानी माना जाता है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए बनवाया था। लेकिन अगर आपको लगता है कि भारत में सिर्फ एक ही ताजमहल मौजूद है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी एक ताजमहल मौजूद है, जिसे एक पति ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया है। इस ताजमहल का निर्माण उद्योगपति आनंद प्रकाश ने किया है, जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल के डिजाइन वाला घर बनाया है। हालांकि अब यह घर रहने से ज्यादा पर्यटन के लिए मशहूर हो चुका है, जिसे देखने के लिए ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हैं। इस ताजमहल में एक बड़ा हॉल, 4 बेडरूम, किचन, लाइब्रेरी और मेडिटेशन रूम मौजूद है। लेकिन यह ताजमहल असल ताजमहल के मुकाबले आकार में 3 गुना छोटा है। इसके अलावा इस नकली ताजमहल को पूरा होने में 3 साल का समय लगा था, जो वर्तमान में पति पत्नी के अटूट प्यार को दर्शाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आगरा का असल ताजमहल भी पहले बुरहानपुर में ही बनाया जाना था, लेकिन वहाँ की भूरी मिट्टी, ताप्ती तट की कम जमीन और बाढ़ की समस्या के कारण वहाँ ताजमहल नहीं बनाया गया। इसके अलावा बुरहानपुर में सफेद संगमरमर के पत्थरों का ट्रांसपोर्ट भी मुश्किल था, जिसकी वजह से ताजमहल का निर्माण आगरा में किया गया था। फैक्ट नंबर 6, हमारे देश में चुनाव आते ही हर तरफ रैली और प्रचार का माहौल शुरू हो जाता है, जिसमें ढेर सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। ऐसे में हर नेता या प्रत्याशी चाहता है कि उसकी रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो, जिसके लिए वे आम लोगों को तरह तरह के लालच देते हैं। लेकिन पुणे में एक ऐसा प्रत्याशी था जिसने विराट कोहली के नाम पर न सिर्फ चुनाव जीता, बल्कि अपनी रैली में सैकड़ों की भीड़ भी इकट्ठा कर ली थी। दरअसल साल 2018 में पुणे के शिरूर तालुका में ग्राम पंचायत के चुनाव होने थे, जिसमें विट्ठल घावटे नामक प्रत्याशी ने भी हिस्सा लिया था। विट्ठल ने अपनी चुनाव प्रचार रैली में लोगों की भीड़ जमा करने के लिए गाँव भर में विराट कोहली के नाम के पोस्टर लगवाए, जिसके बाद विराट कोहली को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गयी। लेकिन रैली के दिन मुख्य आकर्षक के रूप में विराट कोहली नहीं, बल्कि उनके हमशक्ल सौरभ गदे को बुलाया गया, जिसके बाद लोगों को विट्ठल के फर्जीवाड़े के बारे में पता चला। हालांकि इस फर्जीवाड़े के बावजूद भी जनता ने विट्ठल घावटे को अपना कीमती वोट देकर जिता दिया, जिसके बाद वह ग्राम पंचायत के सदस्य बन गए थे। हालांकि चुनाव जीतने के बाद विट्ठल घावटे के नकली जाति प्रमाण पत्र पेश करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद विट्ठल को कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार नामदेव जाधव ने हरा दिया। ऐसे में हम तो यही कहना चाहेंगे कि नेताओं के बेकार चुनावी वादों पर यकीन करने से बेहतर है कि अपना वोट किसी समझदार प्रत्याशी को दें, ताकि देश के साथ साथ आपका भी विकास हो सके। फैक्ट नंबर 7, भारतीय बाजार में इन दिनों रिलायंस जियो का परचम लहरा रहा है, जिसकी वजह से जियो ने सिम के साथ साथ मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी और टैबलेट तक लॉन्च कर दिया है। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ हाल ही में जियो ने एक स्मार्ट और एडवांस चश्मा बाजार में लाने का फैसला किया है, जिसे आप अपने स्मार्टफोन के साथ ब्लूटूथ की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही जियो के स्मार्ट चश्मे से ग्राहक 2D और 3D में बातचीत करने का लुत्फ भी उठा सकते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार का मिक्स्ड रियलिटी चश्मा होगा। जियो ने इस स्मार्ट चश्मे को टेसरेक्ट नामक कंपनी के साथ मिलकर तैयार किया है, जो जियो ग्लास के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि यह स्मार्ट चश्मा पूरी तरह से वायरलेस है, जिसे पहनकर ग्राहक को बेहतरीन विजन के साथ साथ कॉलिंग का शानदार एक्सपीरियंस मिलेगा। जियो ग्लास को मनोरंजन के साथ साथ ऑनलाइन मीटिंग, क्लास, पर्सनल वीडियो कॉल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके लिए मोबाइल फोन को हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि जियो ने अब तक इस स्मार्ट चश्मे की लॉन्चिंग या प्राइस के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है, जिसकी वजह से ग्राहक जियो ग्लास के मार्केट में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इस जियो ग्लास की टेस्टिंग चल रही है, जबकि दोनों कंपनियां मिलकर चश्मे के निर्माण और क्वालिटी पर काम कर रही हैं। फैक्ट नंबर 8, आजकल हर कार में एसी होता है, जो गर्मी के मौसम में राहत देने का काम करता है। हालांकि कार में एसी ऑन करने पर फ्यूल की खपत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि कार के एसी को इंजन से ही एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से एसी चलाने पर फ्यूल खर्च होता है। अगर आप कार नहीं चला रहे हैं लेकिन एसी ऑन करके बैठे हैं, तो उस स्थिति में भी फ्यूल खर्च होगा। ऐसे में कई लोग फ्यूल बचाने के लिए कार की खिड़की खोलकर सफर करते हैं, लेकिन ऐसा करने पर भी ज्यादा फ्यूल खत्म होता है। दरअसल कार की खिड़की खोलने पर ड्रैग फोर्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कार को चलाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसी वजह से कार को चलाने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल खर्च होता है, जो एसी चलाने से ज्यादा है। ऐसे में अगर आप भी पेट्रोल बचाने के लिए खिड़की खोलकर कार चलाते हैं, तो ऐसे में आपकी कार और भी ज्यादा फ्यूल खर्च करती है। इसलिए कार में एसी चलाकर आराम से सफर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।